गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम आज वॉइस के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव में से कोई एक, फिर बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड्स लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव वॉइस में है आई हैव रिटेन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहता है उसे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। तो अ लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे अ लेटर। अब देखिए, एक पत्र आपका सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे। अ लेटर हैज, उसके बाद बी लिखेंगे, अ लेटर हैज बीन। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर देखिए रिटेन, ये थर्ड फॉर्म अपने आप में है। क्यों है? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ रिटेन थर्ड है तो यहाँ भी रिटेन थर्ड होगा। तो अ लेटर है, फिर रिटेन, उसके बाद बाई लगा देंगे। बाई जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहता है उससे हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। इस तरह से आपका हो गया अ लेटर हैज बीन रिटेन बाय मी। दूसरा देखिए, सी हैज ईटेन राइस। अब देखिए राइस ये आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में हम इसे सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। तो राइस आपका देखिए मैंने सब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया। अब राइस के अनुसार आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज और बीन का प्रयोग होगा। तो राइस हैज बीन, अब बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए यहाँ पर इटेन है, यहाँ भी इटेन रहेगा। राइस हैज बीन इटेन बाई। अब देखिए सी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में हर हो जाएगा। तो राइस हैज बीन ईटेन बाई हर। तीसरा देखिए, आई हैव हेल्प्ड यू, मैं तुम्हारी सहायता कर चुका हूं। तो इसमें देखिए यू ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में हम यू सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। तो यू, अब जानते हैं कि यू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो यू हैव, उसके बाद बीन लगेगा। तो यू हैव बीन। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, यहां भी हेल्प्ड लिख देंगे। तो यू हैव बीन हेल्प्ड, अब बाई लगा देंगे, बाई, आई का मी हो जाएगा, बाई मी। इस तरह हो गया यू हैव बीन हेल्प्ड बाई मी। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है। आप जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का प्रयोग कर किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदल देते हैं। तो हैज या हैव
के तुरंत बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर से स्पष्ट है, देखें पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव में से एक सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स को लिख देंगे। देखिए एग्जांपल है सी हैज नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता नहीं कर चुकी है। अब इसमें देखिए आपका ऑब्जेक्ट यू है, पैसिव वॉइस में हम इसे सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, तो यू का सब्जेक्ट यू होता है। यू के साथ हैड का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, तो यू हैड। अब देखिए उसके बाद नॉट, क्योंकि निगेटिव है, यू हैड नॉट। अब बीन लगाएंगे, यू हैव नॉट बीन। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ हेल्प है, तो हेल्प यहाँ भी रहेगा, यू हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाई। अब देखिए सी सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जगह हर हो जाएगा, बाई हर। नंबर 2, आई हैव नॉट फ्लोन अ काइट, मैं एक पतंग नहीं उड़ा चुका हूं। तो इसमें देखिए अ काइट ऑब्जेक्ट है, अब इसे हम सब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे, तो अ काइट। अब देखिए सिंगुलर नाउन हो गया, तो इसके साथ हैज लगेगा, अ काइट हैज, उसके तुरंत बाद नॉट, फिर बीन, अ काइट हैज नॉट बीन। बीन के बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ फ्लोन आपका थर्ड फॉर्म है, तो अ काइट हैज नॉट बीन फ्लोन बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो गया अ काइट हैज नॉट बीन फ्लोन बाई मी। तीसरा, दे हैव नॉट टॉट यू, वे तुम्हें नहीं पढ़ा चुके हैं। अब इसमें यू ऑब्जेक्ट है, उसे हम अब कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। तो पैसिव वॉइस में आप यू को सब्जेक्ट बना दिए। अब यू के साथ हैव आता है, तो यू हैव, उसके तुरंत बाद नॉट, फिर देखिए नॉट के बाद बीन है, यू हैव नॉट बीन। बीन के बाद आपका क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें थर्ड फॉर्म का आपका क्या है, टॉट, तो यू हैव नॉट बीन टॉट। उसके बाद हम बाई प्रीपोजिशन लगा देते हैं, बाई, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। इस तरीके से हो गया यू हैव नॉट बीन टॉट बाई देम। आप इसे नोट कर लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा आप देखें। इसका स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी आप लिख देंगे। एग्जाम्पल देखिए, पहला है हैव आई रिटेन अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख चुका हूं। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अ लेटर है। अब उसे पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो अब देखिए
अ लेटर आपका सिंगुलर नाउन हो गया, एक वचन हो गया, तो सबसे पहले क्या आएगा सहायक क्रिया हैज, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज। अब उसके बाद सब्जेक्ट, तो अ लेटर आपका सब्जेक्ट बन रहा है, तो इसे तुरंत हैज के बाद लिखेंगे हैज अ लेटर। अब देखिए उसके बाद बीन, हैज अ लेटर बीन। अब देखिए बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म आपका रिटेन लिखा हुआ है, दिया गया है, तो रिटेन आप लिख देंगे हैज अ लेटर बीन रिटेन। उसके बाद बाई लगा देंगे, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उससे हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो आई का क्या हो जाएगा मी, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, हैज शी लव्ड मी। अब इसमें आप देखिए मी ऑब्जेक्ट है, अब उससे हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई होता है, तो आई के अनुसार क्या आता है सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं, तो शुरू में लिखेंगे हैड। अब मी का आई तुरंत यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे, तो हैड आई। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद बीन लिखते हैं, तो हैड आई बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपका थर्ड फॉर्म लव्ड है, तो हैड आई बीन लव्ड बाई लगा देंगे, और सी सब्जेक्ट है, तो इसका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या होगा हर होगा, तो हैड आई बीन लव्ड बाई हर, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब देखिए अगर सेंटेंस के बीच में क्यों, कहां, कैसे, कितना, कितनी आ जाता है, तो अंग्रेजी अनुवाद में इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो जब क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज, इसमें का कोई भी अगर क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो उसे हम शुरू में ही लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, व्हाई हैज सचिन प्लेड क्रिकेट, सचिन क्रिकेट क्यों खेल चुका है, तब देखिए व्हाई है क्वेश्चन वर्ड, तो ये शुरू में ही रहेगा, व्हाई का व्हाई रहेगा। अब देखिए आपका क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, अब वो क्रिकेट जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्रिकेट को सिंगुलर माना जाता है, तो इसके साथ सहायक क्रिया है जाएगी, तो व्हाई हैज, हैज के बाद सब्जेक्ट का नंबर है, तो क्रिकेट हैज की तुरंत बाद लिखेंगे व्हाई हैज क्रिकेट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे आप बीन, व्हाई हैज क्रिकेट बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए प्लेड है थर्ड फॉर्म, तो यहां भी आप लिख लेंगे प्लेड। उसके बाद बाई लिखकर सचिन को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखेंगे सचिन, बाई सचिन, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका हो गया व्हाई हैज क्रिकेट बीन प्लेड बाई सचिन। दूसरा एग्जांपल देखिए, वेयर हैव यू फ्लोन अ काइट, तुम एक पतंग कहां उड़ा चुके हो, तो ये वेयर आपका शुरू में है, तो पैसिव वॉइस में भी इसे हम शुरुआत में ही लिखते हैं, तो वेयर का हो गया वेयर। अब इसमें देखिए अ काइट आपका ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे, तो काइट एक पतंग हुआ, तो इसके साथ सहायक क्रिया पहले हैज लिखेंगे, तो हो गया आपका वेयर हैज। देखिए यहां पर है स्ट्रक्चर में
क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज हो गया सब्जेक्ट के अनुसार। फिर उसके बाद हैज के बाद सब्जेक्ट काइट, वेयर हैज अ काइट। तो सब्जेक्ट के बाद देखिए बीन, तो यहां भी आप बीन लिख दें। तो वेयर हैज अ काइट बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए फ्लोन है, तो फ्लोन बाई यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, बाई यू, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब आप देख लीजिए रूल ई में, यानी जो ई नंबर पर आपका है स्ट्रक्चर, यह इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य का वो नकारात्मक यानी नॉट का भी प्रयोग है। तो ऐसे अवस्था में देखिए हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए एग्जांपल है, हैव आई नॉट रिटेन अ लेटर, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूं। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस, अब देखिए अ लेटर सिंगुलर है, तो इसके अनुसार सबसे पहले लगेगा हैज, तो हो गया आपका हैज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो अ लेटर यहाँ ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे, तो हैज अ लेटर। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, देखिए यहाँ नॉट है, आप भी नॉट सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे, हैज अ लेटर नॉट, फिर बीन लिखेंगे, हैज अ लेटर नॉट बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन है, तो यहां पर आप रिटेन लिख देंगे, हैज अ लेटर नॉट बीन रिटेन। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई लगा देंगे, बाई, आई सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी हो जाएगा, तो यहां पर आप मी लिख दें, और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका हो गया हैज अ लेटर नॉट बीन रिटेन बाई मी। इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।